ये जो असर की मैंने आपसे सवाल किया, उसके जवाब में मुझे ये समझ आया कि हमें सावधान रहना चाहिए। इसी बात से क्या लोगों के मन में डर पैदा नहीं हो जाएगा, किसी तरीके का भय नहीं होगा? हालांकि आपने बताया कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर होगा, 12 राशियां, करोड़ों अरबों लोग। क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से इसी महासंयोग के असर को देखते हुए लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा? सुरभि जी, 55 सालों से एक ही संदेश दिया ना मैंने कि भय होने की जरूरत नहीं है। शनि कर्म फल दाता है, अमंगलकारी मंगलकारी है। यहां अवलोकन करना होगा अपने कर्मों का। शनि उसी को फल प्रदान करेगा जिसके कर्म ठीक नहीं है। लेकिन यहां समझना यह होगा, यह शनि कुछ भी नहीं, यहां राहु है, यहां बृहस्पति देव है, यहां शुक्र देव है, यहां केतु देव है और यहां शुक्र देव और बुध देव भी है। 6 ग्रहों का एक साथ संबंध बन रहा है और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव पे बन रहा है। राहु जिस डिग्रियों में है और राहु अनकंफर्टेबल है, अनकन्वेंशन है। ये राहु विश्व को राजनीतिक उठापटक, आर्थिक मंदी और आपस में तनाव का प्रबल संकेत दे रहे। जहां तक शनि की बात है, शनि बृहस्पति देव की राशि में है और शनि और बृहस्पति देव का संबंध बड़ा अद्भुत। जब जब शनि और बृहस्पति त्रिकादश संबंध बनाते हैं मणिकांचनी होगा था। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, कर्म प्रधान बहुत जरूरी है। लोग हमारे साथ हैं, आपकी बात तो वो समझ ही रहे हैं, कर्म प्रधान होते हुए। लेकिन शनि ग्रह है या देवता, ये एक सवाल उस लिहाज से आपसे दाती महाराज कर रही हूं क्योंकि इस भ्रम को दर्शकों के लिए दूर करना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इन्फॉर्मेशन वॉल पर यही सवाल आप रखें क्योंकि शनि क्या है, ये ग्रह है या देवता? महाराज, आपके सामने ये यंगस्टर्स भी बैठे हैं और जना नाम कर्म फल दो, जना नाम कर्म फल दो, ग्रह रूपी जनार्दन। ये हमारा क्लासिक कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे उपनिषद कहता है कि जना नाम कर्म फल दो, ग्रह रूपी जनार्दन। स्वयं जनार्दन ने, नारायण ने ग्रहों के रूप में अवतार लिया है। सूर्य रामावतार का प्रतीक है और चंद्रदेव कृष्णावतार का प्रतीक है। आप ग्रह कैसे कह सकते हैं? हम सनातन को मानते हैं। मुगलों ने बहुत तोड़ा हमारे सनातन को, अब सनातन को मत तोड़िए। हम शनि देव कहते हैं, हम सूर्य देव कहते हैं, तो ये हमारे देवता है। और ध्यान रखिएगा, हमारा सनातन बड़ा मजबूत है। निज स्वार्थों की वजह से हमारे सनातन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सनातन काल से नवग्रहों का पूजन, षोडशोपचार, हमारी पूजा में कोई भी पूजा बिना नवग्रहों की नहीं होती। जिसको हम पूजते हैं वो ग्रह नहीं, हमारे देव हैं और शनि देव है। शनि कर्म फलदाता है। नहीं तो जो लोग ग्रह बोलते हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? जो मैं बात कर रही थी ना, स्वामी जी शुरू में ही बोल रही थी, ये जो यंग जनरेशन है ना, इनको भी जब पढ़ाया जाता है तो महज एक प्लैनेट के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है। और अगर ये ग्रह है, जो लोग इसे ग्रह समझते हैं, इसीलिए मैंने ग्रह है या देवता ये सवाल किया, तो जो इसे ग्रह समझते हैं उनके लिए फिलहाल आप किस तरीके से इस बात को रखना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे? मेरा खाली इतना ही कहना है कि आपको समझना होगा, ये देव है। जिन शनिदेव की बात मैं कर रहा हूं उनका मानव जीवन पे प्रभाव है। स्थूल शरीर के रूप से जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम पाषाण पूजन करने वाले लोग, हम नदियों को पूजने वाले लोग, हम पेड़ों को पूजने, हमारा सनातन बड़ा अद्भुत है और सनातन को समझना होगा। और सनातन काल से हम नवग्रहों का पूजन हमारे घर में करते हैं। जब भी हम छोटी पूजा भी करवाते हैं तो ग्रहों का पूजन करते हैं। ये हमारे देव है। तथाकथित लोगों ने बड़ी चोट की, कम से कम इस चोट से तो बाहर आओ और सनातन को मजबूत करो। 9 के 9 ग्रह देव स्वरूप है और इनका पूजन होना चाहिए। लोग कहते हैं ग्रह है लेकिन जाप करना चाहिए, ग्रह है लेकिन जब देव नहीं है तो जाप क्यों करें और पूजा क्यों करें? मैंने सुना है चैनल पर कि ग्रह है, इनका उपाय करिए और इनका पूजा करिए। जब वो देवता ही नहीं तो ग्रह और पूजा क्यों करें? ये देवता है और इस पे कोई शंका नहीं है सनातन को। और मैं दाती महाराज पिछले 55 सालों से राष्ट्र एक ही संकेत दे रहा हूं कि भारत के सनातन को मजबूत करो। भारत के सनातन के साथ खिलवाड़ करोगे तो पछताना पड़ेगा।